हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं जीबी रेटिंग ऑनलाइन क्लासेस 13, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लाइव बोर्ड के बारे में कि लाइव बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है और लाइव बोर्ड कितने टाइप का होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट रहते हैं, एज ए लाइव बोर्ड क्या उपयोग है। ठीक है, तो लाइव बोर्ड जो होता है एक सर्वाइवल क्राफ्ट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइव बोर्ड। तो लाइव बोर्ड इज़ ए सर्वाइवल क्राफ्ट, इट इज़ यूज फॉर लाइफ सेविंग अप्लायंस। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लाइफ सेविंग अप्लायंस है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो लाइव बोर्ड होता है वो मेनली 6 टाइप का होता है। जो लाइव बोर्ड होता है वो 6 टाइप का होता है। पहला जो लाइव बोर्ड होता है उसका नाम होता है ओपन लाइव बोर्ड, ओपन लाइव बोर्ड। उसके बाद जो दूसरा लाइव बोर्ड होता है उसका नाम होता है पार्सवली इनक्लोज्ड, पार्सवली इनक्लोज लाइव बोर्ड। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा बोर्ड होता है उसका नाम होता है टोटली इनक्लोज्ड लाइव बोर्ड। उसके बाद जो 4 नंबर पर जो लाइव बोर्ड होता है उसका नाम होता है फ्री फॉल लाइव बोर्ड, एलबी का मतलब लाइव बोर्ड। उसके बाद जो होता है जो 5 नंबर लाइव बोर्ड होता है उसका नाम होता है फायर प्रोटेक्ट लाइव बोर्ड। उसके बाद जो 6 नंबर लाइव बोर्ड होता है इसका नाम होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग लाइव बोर्ड। इसका नाम होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग लाइव बोर्ड। ठीक है, लाइव बोर्ड विथ सेल्फ कंटेंट एयर सपोर्टेड। ठीक है, सेल्फ कंटेंट एयर सपोर्टेड लाइव बोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि लाइव बोर्ड कितने टाइप का होता है। तो लाइव बोर्ड जो होता है 6 टाइप का होता है। ओपन लाइव बोर्ड जो पूरा ओपन होता है। उसके बाद पार्सवली इनक्लोज लाइव बोर्ड यानी आधा ओपन होता है और आधा क्लोज होता है। उसके बाद आपका होता है टोटली इनक्लोज लाइव बोर्ड, जो सबसे ज़्यादा शिप में यही यूज होता है, टोटली इनक्लोज लाइव बोर्ड जो पूरा चारों तरफ से घिरा रहता है। उसके बाद होता है फ्री फॉल लाइव बोर्ड। फ्री फॉल लाइव बोर्ड का होता है कि वो डेविड क्लो से अरेंजमेंट होता है, सेन हाउस स्लीप से अरेंजमेंट होता है। सेन हाउस स्लीप को जैसे ही इनक्लोज करते हैं तो फ्री फॉल ऑटोमेटिक जाकर पानी में गिर जाता है। उसके बाद जो तीसरा 5 नंबर जो होता है उसका नाम होता है फायर प्रोटेक्ट लाइव बोर्ड। मैंने इसको फ्री लिख दिया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होगा फायर प्रोटेक्ट लाइव बोर्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें आग वगैरह फायर और होगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसके बाद सेल्फ कंटेंट एयर सपोर्टेड लाइव बोर्ड, ये सबसे ज़्यादा गैस टैंकर में होता है। यानी टैंकर, कोई भी टैंकर हो, या केमिकल टैंकर हो, गैस टैंकर हो, ऑयल टैंकर हो, जितने भी टाइप के टैंकर वेसल होते हैं सब में सेल्फ कंटेंट एयर सपोर्टेड ब्रीथिंग लाइव बोर्ड होता है। तो ये एक आपसे MCQ में क्वेश्चन भी पूछ देगा कि सेल्फ कंटेंट एयर सपोर्टेड लाइव बोर्ड किस टाइप का वेसल में होता है, तो टैंकर वेसल में होता है। तो मैंने आपको लाइव बोर्ड के बारे में बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइव बोर्ड जो होता है उसमें क्या क्या अरेंजमेंट होता है, यानी लाइव बोर्ड में होता क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PST पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक में ये आपको लाइव बोर्ड के बारे में ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि लाइव बोर्ड में क्या क्या अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यानी लाइव बोर्ड पर क्या क्या लिखा रहता है। तो सबसे पहले जो लिखा रहता है नेम ऑफ शिप एंड पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री। ठीक, पहले जो लिखा रहेगा उस पर क्या लिखा रहेगा, नेम ऑफ शिप रहेगा, उसके बाद पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री रहेगा। उसके बाद जो होता है दूसरा नंबर में लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ, DEPATH, यानी उसकी नेम ऑफ शिप यानी किस शिप का लाइव बोर्ड है, और पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री और किस जगह से इसको रजिस्ट्री किया गया है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी है। और 3 नंबर में जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो होगा कैरिंग कैपेसिटी। लाइव बोर्ड की कैरिंग कैपेसिटी होती है आपका मैक्सिमम 150 पर्सन।
जो लाइफ बोट की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 150 पर्सन होती है। एक पैसेंजर शिप के बारे में मैंने बताया। तो ये मैंने अब बता दिया कि लाइफ बोट में जो होता है ये होता है। और एक और लिखा होता है, इसका नाम होता है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट होता है 3 मीटर पर। तो लाइफ बोर्ड में इतनी चीजें लिखे रहती हैं। क्या लिखी रहती हैं? तो नेम ऑफ शिप, यानी जो लाइफ बोर्ड है किस शिप का है, और पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, उसका रजिस्ट्री क्या है, उसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई कितनी है। कैरिंग कैपेसिटी, एक मैक्सिमम शिप की जो कैरिंग होती है पैसेंजर शिप पर, एक लाइफ बोट जो होता है कम से कम 150 आदमी को वो कैरी कर सकता है। ठीक है। तो अब बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन होगा कि सर लाइफ बोट जो होता है वो पैसेंजर शिप और कार्गो शिप पर सेम होता है? जी नहीं, जितने डिपेंड होता है कि उस शिप पर कितने क्रू काम कर रहे हैं। अगर वो शिप पर 35 बंदे काम कर रहे हैं तो 35 से ज़्यादा होनी चाहिए लाइफ बोट की कैपेसिटी। उसके बाद ड्रॉप टेस्ट, तो जो ड्रॉप टेस्ट होता है वो 3 मीटर पर होता है, यानी 3 मीटर की ऊंचाई से इसका ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। इस पर ड्रॉप टेस्ट करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये सब कर लेता है तो लाइफ बोट हम लोग का बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। तो लाइफ बोट के बारे में हम लोगों ने आपको ये बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ बोट में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, यानी लाइफ बोट में कौन कौन से सामान रखे जाते हैं। मेरा डस्टर नहीं मिल रहा है, मिल गया। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं लाइफ बोट में कौन कौन से इक्विपमेंट रखे जाते हैं, क्योंकि एज ए सर्वाइव करना हम लोग के जरूरी है। तो हम लोग जानेंगे कि लाइफ बोट में कौन कौन से इक्विपमेंट रहना जरूरी है ताकि इन इमरजेंसी केस में हम सर्वाइव करें। तो सबसे पहले आपका होता है 1 नंबर में रेस्क्यू किट। रेस्क्यू किट। उसके बाद जो आपका 2 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जैक नाइफ। वो नाइफ ही की तरह होता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। जैक नाइफ ये हमारा 2 नंबर में हो गया, वो नाइफ की तरह होता है। फिर तीसरा नंबर में जो हमारा आता है उसका नाम होता है बकेट। सॉरी, बकेट तो लाइफ राफ्ट में होता है, लाइफ बोट में बकेट नहीं होता है। उसके बाद आपका होता है ओर, OARE, ओर। और आप समझिएगा क्या होता है, बहुत सारे लड़के नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे नाव को खेने के लिए चप्पू लगाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं ओर। ठीक है। और उसके बाद आपका होता है बोट हुक, BOAT, बोट हुक, जिसके द्वारा बोट को किसी से बांधा जाता है। उसके बाद आपका होता है सी एंकर। सी एंकर जो होता है वेव के डायरेक्शन को क्या करता है, तो रोकने का काम करता है। उसके बाद आपका होता है वाटर। जो वाटर होता है 3 लीटर पर पर्सन होता है, 3 लीटर पर पर्सन। अब जितने बोट पर आदमी होगा उस हिसाब से उतना लीटर होगा। उसके बाद आपका 7 नंबर में होता है आपका सी सिकनेस टैबलेट। सी सिकनेस टैबलेट, ये जब आपको रोलिंग पिचिंग होता है तो उस टाइम ये आपको सी सिकनेस टैबलेट को क्या किया जाता है, तो दिया जाता है। उसके साथ साथ आपका विसेल रहता है, WISTLE, विसेल यानी सीटी रहेगा। और उसके साथ साथ 9 नंबर पर सीटी के साथ साथ आपको उसमें जो एक हाई रेगुलेशन वाला टर्च होता है, ठीक है, उसका नाम है वाटर प्रूफ टर्च। वाटर प्रूफ टॉर्च। ठीक है। तो ये आपका इतना इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद फर्स्ट एड किट भी होता है उसमें, फर्स्ट एड किट। उसके साथ साथ आपका फूड राशन, फूड राशन दिखाई दे रहा होगा। ये आपका 10,000 कैलोरी जूल होता है, माने एक पर्सन को ये छोटे छोटे टैबलेट होते हैं। उसके बाद क्या होता है फिशिंग टैकल। फिशिंग टैकल मैं आपको सब समझाऊंगा, पहले आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। फिशिंग टैकल, फिशिंग टैकल के बाद आपका होता है पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक में क्या आपका होता है पैरासूट, रॉकेट पैरासूट, रॉकेट पैरासूट। उसके बाद आपका होता है रेड हैंड फ्लेयर, रेड हैंड फ्लेयर। उसके बाद आपका होता है बुआंट, बुआंट स्मोक फ्लोट। उसके बाद आपका होता है हेलियोग्राफ, हेलियोग्राफ।
उसके बाद आपका हेलियोग्राफ के बाद और भी आपका होता है, उसको बोलते हैं साट और इपार। साट इपार, EPIRB, इपार। और एक जो आपका होता है उसका नाम है कंपास। तो इतनी सारी इक्विपमेंट होती हैं, और भी सारी इक्विपमेंट होती हैं, उनके बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी को लाइन बाय लाइन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो 1 नंबर में होता है रेस्क्यू किट, ये आपका एक प्रकार का बॉक्स होता है। जेक नाइफ एक प्रकार का चाकू होता है, जिससे कोई चीज फंस जाए तो उसको काटते हैं। और जो बोल दिए चप्पू इस तरह चलाने वाला होता है, और होता है बोट हुक यानी हुक जो होता है शिप में जो ग्रेव लाइन होती है, मैंने आपको बताया था लाइफ बॉय में जो ग्रेव लाइन पकड़ने वाली होती है, उसी में एक हुक लगा होता है जिसको बोट से अटैच किया जाता है। सी एंकर जो होता है वो उसका नाम है एंकर। एंकर आप समझते हैं कि वो लोहे का बना होता है, लेकिन जो सी एंकर होता है वो कपड़े का बना होता है। ठीक है, कपड़े का बना होता है, उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है, वेव को अट्रैक्ट करता है और शिप को आगे बढ़ने में मदद करता है। उसके बाद जो आपका होता है वाटर यानी मिनरल वाटर यानी फ्रेश वाटर, पानी पीने वाला 3 लीटर पर पर्सन। यानी एक आदमी है, एक लाइव बोर्ड में 10 आदमी है, तो उस लाइव बोर्ड में कितने लीटर पानी होना चाहिए? तो 10 यही 30 लीटर। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। 7 नंबर में आता है सी सिकनेस टेबलेट यानी एंटी सी सिकनेस टेबलेट। इसको एंटिक लिखना चाहिए हमको, एंटी सी सिकनेस टेबलेट। जब आप शिप पर जाएंगे तो आपको रोलिंग पिचिंग होगा, तो आपका जो वोमिटिंग होता है, ठीक है, वोमिटिंग को रोकने के लिए सी सिकनेस टेबलेट दिया जाता है। उसके बाद विसल यानी सीटी होगा कि आप सर्वाइव करने के लिए, किसी का अट्रैक्टिव करने के लिए आप विसल बजाएंगे। वाटर प्रूफ टॉर्च आपके पास होता है, वाटर प्रूफ टॉर्च जिसको जिगजैग टॉर्च भी बोला जाता है, मोर्स कोड टॉर्च बोला जाता है। ये हाई रेगुलेशन में होता है, बहुत दूर तक आपको दिखाई देता है। फास्टेड किट यानी आपका एक फास्टेड बॉक्स रहता है। फूड राशन कहने का अर्थ हुआ कि आपको राशन वहाँ पर नहीं मिलता है, आपको एनर्जी बिस्कुट मिलती है, जिसमें 1000 kg जूल जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है, माने उतना कम से कम 100 किलो कैलोरी जूल होनी चाहिए। उसके बाद फिशिंग टैकल रहता है, तो कि आप मनोरंजन के लिए क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए फिशिंग टैकल को समुद्र में फेंकेंगे और उसमें से मच्छी मारेंगे, खाने के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए। और रॉकेट पैराशूट मैंने आपको बताया था, रॉकेट पैराशूट मैकेनिज्म होती है और उसको इस तरह ओपन किया जाता है तो वो ऊपर जाता है और 300 मीटर जाकर वहाँ से फ्लैश आउट होता है और उसमें से रेड रोशनी निकलती है। ये मैं आपको पायरोटेक्निक जब चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद तो उसमें समझाऊंगा। रेड एंड फ्लेयर जो होता है एक मोमबत्ती की तरह होता है, इसको जला कर इस तरह दिखाया जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद बुआंट स्मोक फ्लोट जो होता है, जब मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर आपको सर्वाइव करने के लिए आती है तो वहाँ पर आप बुआंट स्मोक ऑरेंज होता है डिब्बे की तरह, उसको खोल कर फेंक देते हैं, उससे ऑरेंज धुआं निकलता है। हेलियोग्राफ जो होता है कि मान लीजिए सब आपके पास खत्म हो गया, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है किसी को देखने के लिए, तो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि मिरर ले देते थे और मिरर को लेकर किसी के मुंह पर इस तरह चमकाते थे। ठीक है, फ्लैश आउट करते थे तो आंख नहीं ठहरता था, उसी तरह हेलियोग्राफ होता है आईने की तरह, उसको लेकर चमकाया जाता है ताकि अट्रैक्शन बढ़े। उसके बाद 60 होता है सर्च एंड रेस्क्यू रेडियो ट्रांसपोंडर, ये मैं आपको बताऊंगा, ये एक इक्विपमेंट है, इमरजेंसी में इसका यूज किया जाता है। और इपार में आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन। उसके बाद कंपास तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि डायरेक्शन बताने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट मैंने ये आपको पढ़ाया था। तो इतनी सब लाइव बोट में इक्विपमेंट होती है। तो दोस्तों मैंने ये आपको बता दिया, अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, कॉमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।